वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड स्टार्ट करेंगे निफ्टी से हम और जानेंगे निफ्टी के अंदर कि किस तरह से कल हमें मूवमेंट मिल सकता है। बाज़ार के अंदर क्या हुआ है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चीज़ तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताई कि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एक ये मूवमेंट दिया, उसके बाद ये पुल बैक लिया है, ठीक है ना। और पुल बैक के बाद मार्केट अब अप साइड में जाने के लिए रेडी तो है, बट ये जो हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक एक हमें शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी मार्केट टॉप पर पहुंचने की कोशिश करता है कोई बैड न्यूज़ आकर मार्केट को नीचे ले आता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए और फिर यहाँ से कोई बैड न्यूज़ आ जाए करके फिर मार्केट जो है आपका 24,800 के लेवल के आसपास आकर वर्क करना कहीं स्टार्ट ना कर दे। ये सब कुछ हमें देखना होगा, बट अभी के लिए हम थोड़ा बुलिश हैं, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और चलते हैं हम आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहाँ चलकर बात करेंगे कि किस तरह से हमें आज मूवमेंट देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया था कि जब तक मार्केट के अंदर आप 25,500 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, 25,480 25,500 के ऊपर ही हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा एक हमें शार्प मूव देखने को मिला है, ठीक है ना। इस रेंज से मार्केट आउट हो चुका है और अब आप देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट टारगेट कौन से रहने वाले होंगे और किस जगह से जो है हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस जो है आपका 25,600 का है। 25,600 का रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देन उसके बाद अगर निकलता है तो फिर हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा 25,680 के आसपास का हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 25,680 और 25,660 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जो आ रही है हमारे पास निकल कर, वो एक सपोर्ट ये है जो कि आज हमारा लेवल ब्रेकआउट हुआ है जिस जगह से, ये कल सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। और देन अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो ये सपोर्ट रहेगी हमारे पास जो 25,425 के आसपास है, ठीक है। और थर्ड सपोर्ट जो रहने वाली है वो ये रहेगी हमारे पास 25,340 25,350 के आसपास, ठीक है ना। तो इस ये लेवल्स हमारे कल की तरह कल के लिए वर्क करेंगे और किस तरह से कल वर्क कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा कि अगर मार्केट मानिए गैप अप हो जाता है, मानिए कि मार्केट इस जगह पर गैप अप हो जाता है 25,600 के आसपास, यहाँ से खुले और यहाँ पर डायरेक्ट 25,600 के आसपास अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो आप क्या करेंगे। अगर 25,600 के ऊपर एक 25,600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है पूरा कैंडल ग्रीन बन के 25,600 के ऊपर क्लोज दे देता है और रिट्रेसमेंट के बाद अगर हमें बाइंग देखने को मिलेगी तो ये वाला हाई भी हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। बट अगर ऐसा हुआ कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और इसके ओपन होने के बाद और डाउन साइड में ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, कल के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद 25,480 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको एक बैक बाउंस देखने को मिलेगा बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मार्केट के अंदर बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है अभी के लिए, तो थोड़ा सा देखकर ट्रेड करना होगा हमें कि हमारे लेवल्स क्या बन रहे हैं और किस जगह पर हमें जो है ट्रेड पंच करने का मौका मिल रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ हमें देखनी होगी, ठीक है ना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो जैसे ही ये हाई ब्रेकआउट करेगा आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा 25,600 तक का, ठीक है ना। 25,600 पे अगर जाता है और सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आराम से आपको 25,680 25,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देन अगर ऐसा होता है कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमें फॉल देखने को मिला तो फिर आपको 25,480 25,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने देखिए आज कितना अच्छा हमें मूवमेंट दिया। सेम वही प्राइस एक्शन बन रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें पुल बैक दिया, नेक्स्ट अप मूवमेंट के लिए हमें पुल बैक मिला है और अब रेडी हो रहा है अगेन बाइंग के लिए, ठीक है ना। ये जो लेवल्स रहेंगे ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कल किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। कल बाजार के अंदर आपको वॉलीटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, सबसे पहले तो हम इस वाली सपोर्ट को मार्क करेंगे जो कि आज हमारा लेवल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। जो 83,000
555 का जो लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मल्टीपल टाइम बोल रहा था, उसको ब्रेकआउट होने के बाद देखिएगा कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है ना, कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 83,200 का जो कॉल ऑप्शन दिया था, उसने कॉल को एक्टिव किया, एक्यूरेट 333 तक गया, उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ। देन उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया, ट्रैप किया, ट्रैप के बाद जो मूवमेंट अप साइड में दिया है 511 के आसपास आकर उसने वर्क करना स्टार्ट किया। मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है हमें ये मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट सपोर्ट की, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये रहेगा 83,300 का, 83,300 का सपोर्ट हमारे पास रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, जब तक हम पुट साइड में नहीं जाएंगे। 83,000 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी तभी हम एक अच्छा बियर देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सपोर्ट रहने वाली होगी वो ये सपोर्ट हमारी ये होगी जो कि 83,000 है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स हम मार्क कर कर चलेंगे और कल जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा मार्केट के अंदर जो भी रहने वाला होगा, जो भी मोमेंटम किस जगह से मिल सकता है। और 83,250 का जो लेवल्स होगा ना, ये भी बहुत अच्छा है। इस जगह पर टोटली ऑफ बायर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ माइंड के अंदर रखना है कि मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए नहीं जाना है, अब बाइंग के लिए ही जाना है आपको, ठीक है ना। और देन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो हमारे पास सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है 83,900 और 83,850 का लेवल जो है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है आपका 84,000, ठीक है ना। तो ये जो दो लेवल हैं यही हमारे लिए कल के लिए वर्क करेंगे। देन बाकी हमें देखना होगा कि किस तरह से मार्केट की ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग के साथ साथ हम जो है लेवल्स मार्क कर कर हम आपको अपडेट कर देंगे कि क्या करना चाहिए और किस जगह पर हमें बाइंग मिलेगी, किस जगह से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट रहेगी कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मानिएगा 83,000 के ऊपर गैप अप हो जाता है और यहाँ पर अगर सस्टेन कर लेता है, आधे पौन घंटे सस्टेन करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको 84,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मानिए गैप अप हुआ, गैप अप के साथ साथ अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया 83,800 के आसपास आकर वर्क करना स्टार्ट हुआ तो रेंज बनाकर हो सकता है मार्केट आपको डाउन साइड में मूवमेंट देने की कोशिश करे। बट 83,500 से हमें अगेन बैक बाउंस मिलेगा क्योंकि ये जो रेंज थी ये ब्रेकआउट हो चुकी है और यहीं पर बहुत अच्छा बायर इंटरेस्टेड है। जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा तो बाय करने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पर आने के बाद अगर हम मूव मिलेगा वो मूव ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर सेकंड में रहेगा गैप डाउन। गैप डाउन में अगर मानिएगा कि मार्केट इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पर रेंज बना लेता है, रेंज बनाने के बाद अगर निकलता है ना अपसाइड, तो ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा, ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इसमें हमें आराम से 150-20 पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग में क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट होता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। 100-200 पॉइंट के लिए अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और ईज़िली आपको मिल जाएंगे क्योंकि कल सेंसेक्स का प्रीमियम भी काफ़ी हाई होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कल प्रीमियम मैनेज का भी काम हो सकता है, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी कल आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर बैक बाउंस मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप में मैं कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। अगर बड़ा गैप अप होता है या बड़ा गैप डाउन होता है तो हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा, ठीक है ना। और अगर आप टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम के अंदर तो आज बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा ट्रैपिंग रहा है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपने ग्रुप के अंदर हमने जो कॉल्स दी थी उसमें किस तरह से वर्क रहा है, तो देखिएगा। मॉर्निंग में ही मैंने आपको चार्ट के स्क्रीन चार्ट पे लेवल्स मार्क कर कर दे दिए थे और मैं मल्टीपल टाइम मैंने वेट करने को बोला। रेंज में है मार्केट, ये सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। 25,400 टू 25,500 रेंज, 100 पॉइंट का रेंज था निफ्टी के अंदर, ठीक है। दिया था 83,200 का सी, अब 355 एसएल हमारा पेड में रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मेरा फर्स्ट ट्रेड का एसएल आता है मैं सेकंड फिर जो भी ट्रेड्स रहती हैं विद एसएल विद टारगेट के साथ रहती हैं, ठीक है ना। इसने लगभग 355 के बाद हमें 396 तक का हाई दिया और ये मेरे आपके प्रीमियम ग्रुप के स्क्रीनशॉट थे जिसमें फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिला था 83,055 के ऊपर आने दो इसको।
फिर मूव मिलेगा, ठीक है ना। 83,055 के ऊपर ही मूव हमें मिलना था, एक्सपेक्टेड था मुझे कि हाँ मिल सकता है करके। 83,200 333 से हमने बाय करने को बोला था, ये एक्टिव भी हुआ था, ठीक है ना। बट एसएल हिट हुआ इसमें, ठीक है ना। हमारे 2 पॉइंट से टारगेट रह गया था फर्स्ट, इसमें हमें एसएल देखने को मिला, एसएल हिट हुआ। देन फिर मैंने उसके बाद वॉइस डाली थी। कॉल पुट साइड दोनों प्रीमियम डीके हो रहे हैं, मैंने आपको चार्ट पर भी क्लियर कर कर बताया था। फिर मैंने आपको अगेन दिया था 83,200 का सी, 333 से बाय कीजिएगा, 295 का एसएल। बोल भी रहा था कि डोंट पुट बाय नहीं करना है करके, ठीक है ना, फोकस रखो। बट क्या हुआ, 333.000 का एसएल देने के बाद टच किया है उसको, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही नहीं गया। बाद में जब रेंज को ब्रेकआउट किया था तब हमने जो ट्रेड दी थी 83,300 का सी, 333 से ही मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिला, ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिला, और ऑलमोस्ट टारगेट हमें डन हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा रहा कि आज जो है प्रोडक्शन ने काम भी किया, और लास्ट टाइम में हमें ट्रेड भी देखने को मिला है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सिंपल एल्बर्ट जोन सर्च कर लीजिएगा, ईजिली आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। लोगो देखकर ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नंबर भी पिन कर रखा है हमने, और कॉल या एसएमएस आप कर सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।